अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था हैमस्ट्रिंग्स मसल्स को, जो कि हमारे पास फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और द मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द थाई होते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। सो उसमें देखते हैं सबसे पहले हैमस्ट्रिंग्स कौन कौन से होते हैं। उसमें आते हैं हमारे पास सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप्स फीमोरिस एंड द एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये 4 मसल्स होते हैं। सो उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे हम। सबसे पहले उसमें आएगी टेस्टिंग और उसके अलावा दूसरे क्लिनिकल फीचर्स इनके देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग्स की। हम जब हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए जब उसकी टेस्टिंग करते हैं तो उसका प्रोसीजर देखेंगे कि ये कौन से ग्रेड में लाई करते हैं, इसलिए हम इसकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आता है हैमस्ट्रिंग मसल्स कैन बी टेस्टेड बाय रिक्वेस्टिंग द पेशेंट टू फ्लेक्स नी अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन प्रोन पोजीशन। मीन पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, प्रोन पोजीशन होनी चाहिए। को बोलना है कि आप अपनी नी को फ्लेक्स करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस। मीन जो फिजिशियन है वो रेजिस्टेंस देगा। मीन एक हैंड उसका लेग पे होगा और एक हैंड किसके ऊपर होगा, हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर होगा। मीन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पे होगा। और उसको हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी लेग को फ्लेक्स करें, तो वो फ्लेक्जन करेगा और हम उसको रेजिस्ट करेंगे तो दूसरे हैंड से फिजिशियन क्या करेगा, हैमस्ट्रिंग्स की कॉन्ट्रैक्शन को फील करेगा। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या पेशेंट कितना ट्राई कर रहा है, कितना स्ट्रॉन्गली ट्राई कर रहा है। यह हमारी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी रेजिस्टेंस दे रहे हैं। सो उससे हमें आइडिया हो जाएगा मसल्स की स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट है कि हैमस्ट्रिंग्स लाई एट द बैक ऑफ द थाई एंड कैन बी एक्सीडेंटली और डायलिबरेटली स्लैश्ड और कट। क्या है कि हैमस्ट्रिंग्स होते हैं बैक ऑफ द थाई पे होते हैं। सो एक्सीडेंटली या डायलिबरेटली इनका स्लैश हो जाता है, कट हो जाता है। इफ़ कट पर्सन कैन नॉट रन, अगर तो ये कट हो जाए तो पर्सन नहीं रन कर सकता, वॉकिंग में भी इशू आएगा। दीज मसल्स रिक्वायर फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिप एंड फ्लेक्जन ऑफ नी। बेसिकली अगर हम अपना गेट साइकिल या हम रनिंग पैटर्न को देखें तो क्या होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, फ्लेक्जन और एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास हिप पे भी फ्लेक्जन एक्सटेंशन आती है, नी पे भी आती है। ठीक है, एंकल की भी डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। सो जब हैमस्ट्रिंग्स वर्किंग करना छोड़ देंगे, जो कि मेन मसल्स से एक्सटेंशन ऑफ हिप के लिए और फ्लेक्जन ऑफ नी के लिए, सो जब यही दोनों मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, इसके मसल्स, इनको परफॉर्म करने वाले मसल्स ही ख़राब हो जाएंगे, तो हमारा रनिंग पैटर्न और वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज यही मेन मसल्स हैं रनिंग के लिए और वॉकिंग के लिए। ठीक है, सो ये इनका ज़्यादा चांस होता है एक्सीडेंटली कट होने का, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द थाई। नेक्स्ट है हैमस्ट्रिंग्स हैव वेरिएबल लेंथ। मीन डिफरेंट पर्सन में इसकी डिफरेंट लेंथ होती है, किसी में लॉन्ग होते हैं, किसी में शॉर्ट होते हैं। सो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं मसल्स की लेंथ को। सम पर्सन्स कैन नॉट टच देयर टोज विद फिंगर्स वाइल स्टैंडिंग स्ट्रेट एज देयर हैमस्ट्रिंग्स आर शॉर्ट। समटाइम हम क्या करते हैं, हम बेंड होकर अपनी ये जो फिंगर्स हैं इससे टोज को हाथ लगाते हैं। कुछ लोगों के जो फिंगर्स हैं वो टच कर लेती हैं टोज को और कुछ पर्सन्स नहीं टच कर सकते, बिकॉज उनके हैमस्ट्रिंग्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, सो दे कैन नॉट टच देयर टोज विद फिंगर्स। नेक्स्ट है हमारे पास द इन्फ्लेमेशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा कॉल्ड सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्साइटिस। एज वी नो दैट बर्सा की जो इन्फ्लेमेशन होती है, TIS वर्ड जो होता है इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। सो बर्सा की जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं बर्साइटिस। और सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा किस साइड पे होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में होगा। सो उसका जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बर्सा बेसिकली फ्लूइड फिल सैक होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो जब इसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो इससे क्या होता है कि बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जब हम लेग की एक्सटेंशन करते हैं, नी जॉइंट पे एक्सटेंशन करते हैं, तो ये बर्साइटिस, ये बर्सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और जब डिसअपीयर कब होता है, जब हम फ्लेक्जन करते हैं। मीन फ्लेक्जन करते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाता है, एक्सटेंशन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्साइटिस। ये हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द हैमस्ट्रिंग्स मसल्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।